We are left with the one chapter of the human physiology, that is endocrine system, जो कि हम इस यूनिट के बाद कवर करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं अपना मॉर्फोलॉजी. ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट थोड़ा सा ऐसा रटने वाला चैप्टर होता है. ठीक है, तो और हमें इसे सिर्फ एनसीईआरटी से ही कवर करना चाहिए, बाहर से पढ़ने की हमें इसको नीड ज़्यादा होती नहीं है. बाकी चैप्टर्स में यदि होगी भी, पर इसमें नहीं होती है नीड. क्या क्या पढ़ना होता है इसमें? रूट्स पढ़ना है हमें, स्टेम पढ़ना है, लीफ पढ़ना है, इन्फ्लोरेसेंस पढ़ना है, फ्लावर पढ़ना है, सीड पढ़ना है, सम टेक्निकल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स का, और फिर हम लास्ट में कुछ फैमिलीज़ के बारे में पढ़ेंगे. आज इंट्रोडक्शन वीडियो है तो हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे. क्या क्या दिया गया है? द वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस. मतलब जब हम आसपास देखते हैं हायर प्लांट्स को तो ऑब्वियसली हम एक वाइड रेंज देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स देखते हैं. सारे प्लांट्स के नाम हमें पता भी नहीं होते हैं, और कई तो हम ऐसे प्लांट्स देखते हैं कि वाओ व्हाट इज़ दिस, तो वो हमें फैसिनेट कर देती हैं चीज़ें हैं. उसके बाद बोला गया है जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो भी एक लार्ज डाइवर्सिटी शो करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब मॉर्फोलॉजी में. ठीक है, सबसे पहली बात, सबके पास क्या होता है? रूट्स होते हैं, स्टेम होता है, लीफ होता है, और फ्लावर्स होते हैं, और फ्रूट्स होते हैं. In chapter 2 and 3 we have talked about the classification of plant based on the morphological and other characteristics. बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की और प्लांट किंगडम की. हमने उसमें पढ़ा था कि जो आपका क्लासिफिकेशन होता है प्लांट का, वो बेस्ड होता है मॉर्फोलॉजी पे और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स पे. फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट्स or for that matter of any living organism, we need to know that some technical term and some definitions. किसी भी प्लांट के बारे में जानने के लिए, किसी भी प्लांट की क्लासिफिकेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में जानने के लिए हमें कुछ टेक्निकल टर्म्स और कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस, कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए. We also need to know that the possible variations in different parts found as a adaptation of the plant to their environment. देखो कुछ ऐसे डिफरेंट पार्ट होते हैं प्लांट में जो कि उसके अडेप्टेशन के लिए होते हैं, जैसे कि वेरियस हैबिटेट में अडेप्ट करने के लिए मॉर्फोलॉजी चेंज कर लेते हैं प्लांट्स अपनी, प्रोटेक्शन के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, वो सब हम पढ़ेंगे. इफ़ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम हैव रूट्स. कोई भी आप वीड निकालेंगे तो आप देखेंगे सबके पास रूट है, स्टेम है, लीफ है. दे मे बी बियरिंग फ्लावर एंड फ्रूट, और फ्लावर और फ्रूट भी हो सकता है. द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम वाइल द पोर्शन अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम. यदि कोई आपका फ्लावरिंग प्लांट है तो उसका नीचे वाले सिस्टम को हम बोलते हैं रूट सिस्टम, और उसके ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं शूट सिस्टम. ठीक है, रूट सिस्टम में देखते हैं क्या बोला गया है. इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडनस प्लांट द डायरेक्ट, देखो डाइकॉट मतलब 2 कॉटिलेडन होंगे. ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं जो कॉटिलेडन्स होते हैं उनमें क्या होता है, द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी रूट. जो आपकी प्राइमरी रूट है वो डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल से बन जाती है. रेडिकल आपका क्या बनाता है? रूट सिस्टम बनाता है. प्लूम्यूल आपका शूट सिस्टम बनाता है. तो जो डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रूट से बन रही है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट. विच ग्रो इन साइड द सॉइल, सॉइल के अंदर ग्रो करेगी. इट बियर द लेटरल रूट्स सेवरल ऑर्डर दैट आर सेकेंडरी, टर्शियरी एंड प्राइमरी रूट्स. देखो रेडिकल से ये प्राइमरी रूट आई आपकी, इस ये बियर करेगी आपकी सेकेंडरी रूट एंड द टर्शियरी रूट. आई होप समझ आया होगा. उसके बाद बोल रहे हैं द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम. प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस को हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम. उसके बाद टैप रूट सिस्टम कहाँ देखने मिलता है? मस्टर्ड में देखने मिलता है. मोनोकॉट में क्या होता है? प्राइमरी रूट जो होती है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत कम टाइम के लिए रहती है, और बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ रूट्स में रिप्लेस कर देती हैं प्राइमरी रूट को. जो प्राइमरी रूट होती है वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है. ठीक है, उसमें क्या बोला गया है, दीज रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम. आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी रूट है जो बेस ऑफ द स्टेम से ओरिजिनेट होती है, तो आप क्या बोलोगे? फाइब्रस रूट. इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है आपका? वीट प्लांट दिया हुआ है. इन सम प्लांट लाइक ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड बनियन ट्री, रूट यदि किसी भी अदर पार्ट से अराइज हो रही है अदर देन रेडिकल, यदि देखो रेडिकल से अराइज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं यदि प्राइमरी रूट
डायरेक्टली क्या क्या बोला गया है कि प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस, मतलब सेकेंडरी और लेटरल, टर्जरी, तो उसको हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम कहाँ मिलता है? मस्टर्ड में मिलता है। लेकिन जी प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है आपकी, और वो रिप्लेस हो जा रही है बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, जो कि कहाँ से अराइज हो रहे हैं? बेस ऑफ द स्टेम से। इसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट में क्या आता है? आपका वीट प्लांट आता है। लेकिन आपकी रूट अराइज हो रही है अदर देन द पार्ट्स अदर देन द रेडिकल, तो उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट में आपके एग्जाम्पल ये दिए गए हैं, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियन ट्री। देखो आपके एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, लेकिन अभी डेफिनेशंस भी पूछते हैं, लेकिन आपको एग्जाम्पल तो याद रखनी है, दैट दी एग्जाम्पल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, उसके बाद बोला गया है रूट का फंक्शन बताया गया है। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट, स्टोरिंग द रिजर्व फूड मटेरियल एंड द सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्या क्या कर रही है रूट सिस्टम? वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही है फ्रॉम द सॉइल, प्रॉपर एनकरेज दे रही है प्लांट को, स्टोर में हेल्प कर रही है, और आपके कुछ ये देखो बाकी पॉइंट तुमको याद रहेंगे, ये वाला पॉइंट नहीं याद रहता, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को भी मतलब पीजीआर्स जो होते हैं आपके, उनको भी सिंथेसिस में, उनका भी सिंथेसिस करती है आपकी रूट्स। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।